तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दध्यमो प्रतापवान। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो चालू होता है तस्य, तस्य अर्थात उसका, संजनयन हर्षम अर्थात हर्ष बांधने के लिए, फिर कुरु वृद्ध पितामह अर्थात कुरुओं में जो सबसे वृद्ध हैं उनके दादाजी, सिंहनादम विनद्योच्चे अर्थात शेर की या सिंह की ध्वनि में गरजते हुए, शंखम दध्यमो अर्थात शंख को फूंका, प्रतापवान अर्थात महिमा धारण किए हुए। तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि उसका हर्ष बांधने के लिए कुरुओं में वृद्ध उनके दादाजी, जो कि यहाँ पे भीष्म हैं, उन्होंने जो सिंह की गरज है उसमें शंख को फूंका पूरी महिमा में, अपनी पूरी महिमा में। तो यहाँ पर वास्तव में हो क्या रहा है, जो कल का वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो दुर्योधन थे वो सभी जो कौरवों के जितने भी वहाँ पे नायक हैं उनको बोल रहे होते हैं कि इस युद्ध में हमें, आप अपने अपने स्थान को धारण कीजिए और आप सभी को भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। तो यहाँ पर जो है हमने पिछले वीडियो में यही चर्चा की थी कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही भ्रमित हैं। एक और तो वो ये कह रहे हैं कि जो कौरवों की सेना है वो अधिक शक्तिशाली है, और दूसरी ओर जो है वो ये कह रहे हैं कि सभी के सभी को जो है भीष्म पितामह की रक्षा करनी चाहिए। तो ये देखकर निश्चित रूप से जो भीष्म पितामह हैं, जो कि एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, वो समझ गए हैं कि जो दुर्योधन है वो थोड़े से शंका में भी हैं, थोड़े से चिंतित भी हैं, और उनका जो मन है वो थोड़ा भ्रमित भी है। तो इस कारण से जो है उन्होंने दुर्योधन का जो मन है उसमें हर्ष उत्पन्न करने के लिए और उसको थोड़ा सा उसमें एक ढाढ़स बांधने के लिए उसका, उन्होंने एक सिंह की गरज में जो है अपने शंख को बजाया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द का उपयोग किया गया है भीष्म पितामह के लिए वो भी बड़ा सुंदर है, कुरु वृद्ध। अर्थात जैसे होता है ना कि हम बच्चे जब होते हैं, बच्चों में जब कभी भी कुछ इस प्रकार का एक भय होता है या थोड़ा सा उनके मन में शंका उत्पन्न हो रही होती है या वो थोड़े से नर्वस होते हैं जब, तो जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे मन में थोड़ा उल्लास लाने के लिए, थोड़ा हमें खुश करने के लिए जो है वो कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि जो कुरु वृद्ध हैं, जो भीष्म पितामह वो वृद्ध हैं, तो वो सबसे बड़े हैं इनमें, उन्होंने जो है दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंखनाद बजाया। तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे जो है हम भीष्म पितामह के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका एक और गहरा अर्थ भी यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जो कुरु वृद्ध का यहाँ पे उपयोग किया गया है उस रूप में यदि आप समझें, तो कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो राहुल गांधी हैं और जो मनमोहन सिंह हैं, उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ा मोड़ा ऐसा जैसे दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच का संबंध हमें देखने को मिलता है। तो वहीं पे हम जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह है वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी के साथ में यानी कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसका उत्तर जो हमें यहाँ से भी समझने को मिल सकता है। तो हम ये भी जानते हैं कि जैसे जो भीष्म पितामह है वो बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो बहुत वीर व्यक्ति भी हैं, तो वो भी एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं यदि आप देखें तो। और वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं पर फिर भी जो है वो अधर्म की ओर क्यों जा रहे हैं, क्यों दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे हैं, उसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये जो कुरुवृद्ध शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया उसके द्वारा हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने प्रतिज्ञा तो ली हुई है, उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा तो ये ली है कि वो जो है वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, और दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने ये ली है कि वो कभी भी जो कुरु राष्ट्र है उसमें उसका राजा कभी नहीं बनेंगे वो। तो आप में से किसी एक व्यक्ति ने जो है, मैंने पहले वीडियो में सबसे पहला श्लोक था उस पर भी ये भी बोला था कि जहाँ पे मैंने कहा था कि जो धृतराष्ट्र है वो इस युद्ध का कारण है, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि भीष्म पितामह उसका कारण है। तो उस प्रश्न को भी मैं यहाँ पे थोड़ा उत्तर कर दूंगा कि कैसा है। तो ये तो है कि भीष्म पितामह ने जो है दो प्रतिज्ञा ली थी। पहली प्रतिज्ञा तो ये ली थी कि वो कुरु राज्य के राजा कभी नहीं बनेंगे सिंहासन पे, तो जो सत्यवती है उसके
जो वंशज होंगे वही आएंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि वो कभी भी जो है विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य रखेंगे। तो ये जो दो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ये उन्होंने ली थी अपने पिता की खुशी के लिए, क्योंकि उनके जो पिता थे वो सत्यवती से प्रेम करते थे और विवाह करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ये लिया था, ये दो प्रतिज्ञा ली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये कुरु राज्य है उसमें उनको उनके पिता ही दिखते हैं, क्योंकि उनके पिता के रूप में ही उनके पिता को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने ये किया। और जो कुरु राज्य है उसके प्रति पूरी अपने आजीवन वो निष्ठावान रहे। तो एक रूप में देखा जाए तो जो भीष्म पितामह हैं वो कुरु राज्य को ही दिखाते हैं, और वो कुरु राज्य में चल रही जितनी परंपराएं हैं उनको दर्शाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो परिवर्तन नहीं करते हैं, और जो राज्य होता है जो कि बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा राज्य होता है, बहुत लंबे समय से चलता रहा राज्य होता है, उसमें भी परिवर्तन कर पाना बड़ा ही कठिन होता है। तो जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें जो जिस ढर्रे से वो चल रहे होते हैं उसी ढर्रे पे वो चलते रहते हैं, उनमें परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता है। और इसीलिए जो है वो फिर अपनी जो उनकी परंपराएं होती हैं उन्हीं का पालन करते रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो पितामह हैं वो भी, क्योंकि कुरु राज्य में अपने पिता को देखते हैं और अपनी उन्होंने सारे आजीवन कुरु राज्य में अपने पिता को देखा, तो इस कारण से उनके लिए ये संभव नहीं है कि अब वो उससे हट सकें और अपने कुरु राज्य के ऊपर आक्रमण करने वाली सेना के ओर जाके मिल सकें। तो इसलिए यहाँ पे कुरु वृद्ध बोला जा रहा है उनको, क्योंकि वो अब परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अपने आचरण में, उनका जो आचरण है वो वैसा ही रहेगा। और यही हम देख सकते हैं मनमोहन सिंह के बारे में भी, क्योंकि वो आजीवन कांग्रेस पार्टी के साथ में रहे, तो अब वो एकदम से कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। अब उनका जो सारा जीवन है वो तो उसी में बीता, तो अब वो उसी ढर्रे पे चलेंगे। तो यहाँ पे ये एक रूप से हमें चेतावनी दी जाती है कि कोई भी राज्य जो होता है वो अपनी परंपराओं को चलता है, उसमें परंपराओं में परिवर्तन कर पाना बहुत ही कठिन होता है। और इसी कारण से जो है वो जो राज्य होता है वो अपनी परंपराओं से बंध जाता है, और उसी से उसकी प्रतिज्ञा भी बंध जाती है। तो इसी रूप में यहाँ पे भीष्म पितामह जो वो भी अपनी प्रतिज्ञा से बंध गए हैं, और इस कारण से वो अब अधर्म की ओर चले गए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो राज्य होता है वो जब अपनी प्रतिज्ञाओं से या अपने परंपराओं से बंध जाता है, तो वो फिर यदि परिवर्तन नहीं करेगा तो वो भी अधर्म की ओर चला जाएगा। इस प्रकार का एक भाव है जो कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कुरु वृद्ध का उपयोग किया गया, क्योंकि जो वृद्ध लोग होते हैं या जो भी परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है उनमें परिवर्तन कर पाना बहुत ही कठिन होता है। वृद्ध लोगों के लिए भी अपने मन में अपने अंदर परिवर्तन कर पाना बहुत ही कठिन होता है। तो वो भी एक संदेश है जो कि यहाँ पे गीता द्वारा हमें दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये जो श्लोक है इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब हम कल मिलेंगे। नमस्ते।